हेलो बच्चों, वेलकम टू नर्डी साइड। आज हम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर को डिटेल में रिवाइज करेंगे एनसीईआरटी की एक एक लाइन, एक एक एक्टिविटी के साथ। टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि इस एक्सप्लेनर के एंड तक ये चैप्टर तुम्हारे फिंगर टिप्स पर होगा, आई प्रॉमिस। चलो शुरू करते हैं। जरा सोचो, ये सारी चीजें हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, राइट? जैसे गर्मियों में अगर दूध बाहर रह गया तो वो फट जाता है, उसकी पूरी नेचर ही बदल जाती है। या फिर लोहे की कोई चीज़ हवा में छोड़ दो तो उस पर जंग लग जाती है। खाना पकना, सांस लेना। अब इन सब सिचुएशंस में एक कॉमन चीज़ है, जो ओरिजिनल सब्सटेंस था ना, उसकी आइडेंटिटी और नेचर दोनों परमानेंटली बदल चुकी हैं। इसे ही हम कहते हैं एक केमिकल चेंज। और बच्चों, जब भी कोई केमिकल चेंज होता है, हम कहते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, हमें पता कैसे चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ भी है या नहीं? मतलब आखिर इसके साइंस क्या हैं, क्लूज क्या है? इसका जवाब ढूंढने के लिए चलो एनसीईआरटी की कुछ सुपर इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज करके देखते हैं। ओके, सो फर्स्ट अप एक्टिविटी 1.1 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एक 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा मैग्नीशियम रिबन ले लो। नाउ स्टेप 1, इसे सैंड पेपर से अच्छे से रगड़कर साफ करना है। सोचो ऐसा क्यों? क्योंकि समझो बच्चों, मैग्नीशियम एक काफी रिएक्टिव मेटल है। वो हवा की ऑक्सीजन से रिएक्ट करके अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है, जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। और अगर हम उसे साफ नहीं करेंगे ना, तो वो ठीक से जलेगा ही नहीं। फिर टोंग से पकड़कर उसे बर्नर पे जलाओ। एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉशन, ये टीचर की सुपरविजन में ही करना है। एंड प्लीज वेयर आई ग्लासेस। अपनी आंखों से इसको दूर रखना। जो सफेद राख बनेगी उसे एक वॉच ग्लास में कलेक्ट कर लो। अब इसकी की ऑब्जर्वेशन देखो, द मैजिक मोमेंट। जैसे ही तुम मैग्नीशियम रिबन को जलाओगे, इट बर्न्स विद अ डैजलिंग व्हाइट फ्लेम। इस लाइन को तो अपने दिमाग में येलो हाइलाइटर से मार्क कर लो, ये डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में आती है। बिल्कुल दिवाली की फुलझड़ी जैसी रोशनी होती है, वाओ! और जलने के बाद ये एक व्हाइट पाउडर में बदल जाता है। ये व्हाइट पाउडर क्या है? वेल, दिस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये बना क्योंकि मैग्नीशियम ने हवा में जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट किया। चलो अब 2 और एक्टिविटीज जल्दी से देखते हैं। एक्टिविटी 1.2 में हम लीड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशंस को मिक्स करेंगे। और एक्टिविटी 1.3 में हम जिंक के छोटे छोटे टुकड़ों में यानी ग्रैन्यूल्स में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे। अब तुम सोचो, क्या हो सकता है? क्या कलर चेंज होगा, कोई गैस निकलेगी, या बीकर गर्म या ठंडा हो जाएगा? लेट्स फाइंड आउट। इस इमेज को ध्यान से देखो, ये है एक्टिविटी 1.3 का सेटअप। देखो, जैसे ही हमने जिंक ग्रैन्यूल्स में एसिड डाला, यू कैन क्लियरली सी बबल्स निकल रहे हैं। ये बबल्स हाइड्रोजन गैस के हैं। तो एक साइन क्या मिल गया हमें? एवोल्यूशन ऑफ अ गैस। पर एक और चीज है, अगर तुम इस कॉर्नेटर फ्लास्क को बाहर से टच करोगे ना, तो ये गर्म फील होगा। इट विल फील हॉट, मतलब इस रिएक्शन में टेम्परेचर भी चेंज हुआ है। तो इन तीनों एक्टिविटीज से हमने 4 पक्के सबूत, 4 मेजर क्लूज निकाले हैं जो हमें बताते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। पहला, चेंज इन स्टेट, यानी सॉलिड से लिक्विड या गैस बन गया। दूसरा, चेंज इन कलर। तीसरा, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, जैसे हमने अभी अभी जिंक वाले केस में देखा। और चौथा, चेंज इन टेम्परेचर। बच्चों, इस लिस्ट को अच्छे से याद कर लो, ये डायरेक्ट 2 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। चलो एक सुपर क्विक मिनी रिवीजन करते हैं। हमने सीखा कि केमिकल रिएक्शन का मतलब है केमिकल चेंज। मैग्नीशियम रिबन डैजलिंग व्हाइट फ्लेम से जलता है और रिएक्शन की पहचान है चेंज इन स्टेट, कलर, गैस या टेम्परेचर। अब रैपिड फायर टाइम। क्वेश्चन 1, हम एमजी रिबन को साफ क्यों करते हैं? और क्वेश्चन 2, जो व्हाइट पाउडर बना वो क्या है? चलो जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखो। और अगर यहाँ तक सब कुछ समझ आ गया है तो कमेंट करो क्रिस्टल क्लियर। ओके, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि रिएक्शन क्या होता है और उसे पहचानते कैसे हैं। बट इसको साइंस की लैंग्वेज में लिखेंगे कैसे? हर बार इतना लंबा लंबा सेंटेंस थोड़ी लिखेंगे, राइट? सो लेट्स लर्न द आर्ट ऑफ राइटिंग केमिकल इक्वेशंस। सबसे सिंपल तरीका है वर्ड इक्वेशन। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। हम सीधे सीधे वर्ड्स यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखो, जो सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं, जैसे यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, उन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट्स, और ये हमेशा लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS पर लिखे जाते हैं। जो नया सब्सटेंस बनता है, जैसे यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसे कहते हैं प्रोडक्ट, और ये हमेशा राइट हैंड साइड यानी RHS पर होता है। और बीच में जो एरो है वो रिएक्शन का डायरेक्शन बताता है। सिंपल, राइट? पर साइंटिस्ट को हर चीज शॉर्ट एंड स्वीट पसंद है, सो वी यूज समथिंग बेटर, अ स्केलेटल इक्वेशन।
इसमें हम वर्ड्स की जगह उनके केमिकल फॉर्मूला यूज करते हैं। सो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बन जाता है Mg प्लस O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है MgO। देख रहे हो कितना छोटा, साफ और प्रोफेशनल लग रहा है। दिस इज वे मोर यूजफुल। ओके बच्चों, अब इस चैप्टर के सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे क्रूशियल टॉपिक पर आ गए हैं, इक्वेशन बैलेंसिंग। इसको इग्नोर किया तो मार्क्स भी तुम्हें इग्नोर कर देंगे, पक्का। ये एक ऐसी मास्टर स्किल है जो एग्जाम में गारंटीड आएगी ही आएगी। तो चलो सीखते हैं किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करना स्टेप बाय स्टेप। पर सवाल ये है कि हमें बैलेंसिंग करनी ही क्यों है? इसका रीजन छुपा है क्लास 9 में, याद है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये कहता है कि मास ना तो बनाया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये कोई छोटा मोटा रूल नहीं है बच्चों, ये यूनिवर्स का एक फंडामेंटल लॉ है। इसका सीधा साधा मतलब ये है कि रिएक्शन के पहले जितना टोटल मास था, रिएक्शन के बाद भी उतना ही टोटल मास होना चाहिए। और मास इक्वल तभी होगा जब दोनों तरफ हर एलिमेंट के एटम्स का नंबर बिल्कुल सेम टू सेम होगा। तो चलो एक पजल सॉल्व करते हैं। ये रही हमारी स्केलेटल इक्वेशन। आयरन यानी Fe रिएक्ट कर रहा है स्टीम के साथ यानी H2O, तो फॉर्म फेरिक ऑक्साइड Fe3O4 एंड हाइड्रोजन गैस H2। अब वीडियो को पॉज करो और खुद काउंट करके बताओ क्या दोनों साइड हर एलिमेंट के एटम्स बराबर है। लेट्स फाइंड आउट। और ये टेबल तो साफ साफ प्रॉब्लम दिखा रहा है। देखो LHS पे आयरन का सिर्फ एक एटम है पर RHS पे 3 है। गड़बड़। हाइड्रोजन अभी बैलेंस लग रहा है, तो इधर तो उधर। बट लुक एट ऑक्सीजन, LHS पे सिर्फ एक है और RHS पे 4। क्लियरली दिस इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड। तो चलो अब इसको स्टेप बाय स्टेप बैलेंस करते हैं। स्टेप नंबर 3, एक प्रो टिप, उस कंपाउंड से स्टार्ट करो जिसमें सबसे ज्यादा एटम्स हैं। यहाँ पर वो है Fe3O4। उसमें भी ऑक्सीजन के सबसे ज्यादा एटम्स हैं। सो लेट्स बैलेंस ऑक्सीजन फर्स्ट। RHS पे 4 हैं, LHS पे 1। इसे 4 करने के लिए हम H2O के आगे एक 4 लगा देंगे। इसे कोफिशिएंट कहते हैं। पर एक बात हमेशा याद रखो बच्चों, फॉर्मूला को कभी चेंज नहीं करना। तुम H2O4 नहीं लिख सकते, दैट्स अ क्राइम इन केमिस्ट्री। तो अब इक्वेशन बन गई Fe प्लस 4H2O इक्वल्स टू Fe3O4 प्लस H2। ओप्स, लेकिन एक चीज को ठीक करने में दूसरा बिगड़ गया। अब हाइड्रोजन चेक करो। LHS पे हो गए 4 टाइम्स 2 यानी 8 एटम्स, पर RHS पे अभी भी 2 ही है। बट टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इट्स सिंपल। हम RHS वाले H2 के आगे भी कोएफिशिएंट 4 लगा देंगे। अब 4 टाइम्स 2 बन गया 8। लो जी, अब हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड हो गया। अब बस हमारा आयरन बचा है। ये तो सबसे आसान है। RHS पे 3 एटम्स हैं और LHS पे बेचारा अकेला 1 है। तो बस LHS वाले Fe के आगे एक 3 लगा दो एंड दैट्स इट। हमारी फाइनल इक्वेशन है 3Fe प्लस 4H2O प्लस Fe3O4 प्लस 4H2। चलो एक फाइनल चेक कर लेते हैं। 3 आयरन 3 आयरन, 8 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन। Perfect. The puzzle is solved. The equation is now perfectly balanced. हम इस इक्वेशन को और भी इन्फॉर्मेटिव और स्मार्ट बना सकते हैं। कैसे? फिजिकल स्टेट्स के सिंबल्स ऐड करके। हम S यूज करते हैं सॉलिड के लिए, L लिक्विड के लिए, G गैस के लिए एंड AQ एक्वस के लिए, यानी पानी में बना सोल्यूशन। हमारी फाइनल इक्वेशन में देखो, आयरन सॉलिड है, Fe3O4 सॉलिड है, H2 गैस है, लेकिन यहाँ H2O के साथ G लिखा है। इसका मतलब यहाँ रिएक्शन में लिक्विड वाटर नहीं बल्कि स्टीम यूज हुई है। सी कितनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल गई। हम एरो के ऊपर टेम्परेचर या प्रेशर जैसी कंडीशंस भी लिख सकते हैं। ऑल राइट, टाइम फॉर सम प्रैक्टिस। ये NCERT पेज 6 के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं। पहले वीडियो को पॉज करो और खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। ओके, लेट्स डिस्कस। Q1, Mg रिबन को क्लीन क्यों करते हैं? सिंपल, to remove the protective layer of magnesium oxide. Q2, H2 plus Cl2 gives 2HCl. That was easy. Q3, barium chloride यानी BaCl2AQ, sodium sulfate यानी Na2SO4AQ react करके देंगे BaSO4S plus 2NaClAQ. Notice the state symbols. कौन-कौन ने सारे सही सॉल्व किए? कमेंट में लिखो डन। चलो बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। हम रिएक्शंस को उनके नेचर के बेसिस पर अलग-अलग टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। अ सॉर्ट ऑफ फैमिली ट्री। सबसे पहला और सबसे सिंपल टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको समझने के लिए देखते हैं एक्टिविटी 1.4। एम है एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन को ऑब्जर्व करना।
एक बीकर में थोड़ा सा कैल्शियम ऑक्साइड लो, जिसे बिना बुझा चूना भी कहते हैं। इसका कॉमन नेम है क्विक लाइम। अब उसमें धीरे धीरे पानी डालो और बीकर को संभाल के टच करके देखो। What's the observation? You'll feel that the beaker has become very hot और एक हिसिंग साउंड भी आएगा। ये रिएक्शन इतनी फास्ट है जितनी तुम लोग लंच बेल पे क्लास से भागते हो। तो यहाँ हुआ क्या? कैल्शियम ऑक्साइड CaO ने वाटर H2O के साथ कंबाइन किया और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया। यही कीवर्ड है, सिंगल प्रोडक्ट। और वो प्रोडक्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे स्लैक्ड लाइम कहते हैं। बस यही तो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए। जनरल फॉर्म क्या हुआ? A + B gives AB। इट्स दैट सिंपल। इस डेफिनेशन को अच्छे से याद कर लो। अब याद करो, अभी क्विक लाइम वाली एक्टिविटी में बीकर गर्म हो गया था ना, मतलब उसमें से हीट निकली थी, रिलीज हुई थी। ऐसी रिएक्शंस जिसमें प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी रिलीज होती है, उन्हें हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। नाम से ही समझो, एक्सो मतलब एग्जिट या आउट और थर्मिक मतलब हीट, हीट का बाहर निकलना। इसके और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे बर्निंग ऑफ कोल C+O2 = CO2 या बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, आपके घर का LPG। और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल रेस्पिरेशन। जो खाना हम खाते हैं वो ग्लूकोज में ब्रेक होता है और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके हमें एनर्जी देता है। इसीलिए रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब मुझे कमेंट करके बताओ, ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला क्या है? लेट्स सी हु रिमेंबर्स।